दुनिया में संस्कार भ्रष्टता बहुत है। हम समाचार पढ़ते हैं, बाहर देशों में बच्चे बंदूक लेके जाते स्कूल में और अपने स्वाध्याय को गोलियों से भून जाते। संस्कार चला गया, कोई मानवता रही नहीं। और बाहर क्या, अपने देश में भी हम देखते हैं संस्कारों में भ्रष्टता। मीडिया का जो दुरुपयोग है उसके कारण नई पीढ़ी बहुत तेजी से अपने संस्कार भूल रही और उधर जा रही। बताने वाला कोई नहीं, सबके हाथ में मोबाइल है, घर में बात नहीं होती, सब आते हैं अपना अपना मोबाइल खोल के उसी में बैठ जाते हैं। किसी का किसी से कोई संबंध नहीं रहा। परिवार यानी एक घर में रहने वाले पुरुष महिला बच्चा बच्ची इतना ही रहा है। उनका कोई आपस में संबंध है, आत्मीयता है, कोई परंपरा का वहन करना है परिवार के द्वारा। वो परिवार समाज का यूनिट है, सांस्कृतिक आर्थिक सब प्रकार से। ऐसी कोई बात दिखाई देती है अभी, लेकिन लुप्त तो हो रही तेजी से। और इसको समझाना हमारा अपने परिवार से शुरू होना चाहिए। इसलिए सप्ताह में एक बार निश्चित समय पर शाम को अपने घरों में सबने रहना, कार्यकर्ताओं ने भी उस दिन अपने घर में उस समय रहना, अपने श्रद्धानुसार घर में भजन पूजन हो जाए। उसके बाद घर में बनाया हुआ भोजन आनंद से करना, नींद में नहीं निकालना, और फिर 2-3 घंटा गपशप करना। गपशप के 2 विषय। पहला है कि अपनी परंपरा क्या है, अपनी यानी अपने कुल की परंपरा, अपने परिवार की परंपरा। उसमें जो अच्छा है, काल सुसंगत है, वो हमने बचा के रखा है कि नहीं, और जो बदलना चाहिए वो बदला कि नहीं। ऐसे ही अपने देश की परंपरा है, उसमें भी जो काल सुसंगत है, अच्छा है, हमने बचा के रखा कि नहीं, जो बदलना चाहिए वो बदला कि नहीं, वो कैसे बदलना आवश्यक है और कैसे बचाव करना आवश्यक है, इस पर चर्चा करना। नियम नहीं बताना, चर्चा करना सबने मिलकर। मोबाइल बाहर रख के आना उस समय, और उसमें से कुछ छोटे ही सहमति बनेगी। अपने घर में ये होता नहीं है, ये करना चाहिए, अपने घर में ये हो रहा है, उसको बाहर कर देना चाहिए। ऐसा सबकी मिलकर सहमति बनेगी, वो लागू करना, हर हफ्ते ऐसे बैठना। और दूसरा विषय होगा कि हम सब लोग अपने लिए बहुत कुछ करते हैं, रोज करते हैं। हम सब लोग अपने परिवार के लिए भी करते हैं, रोज करते हैं। क्योंकि हम ठीक है, सिर सलामत तो पगड़ी 50, और हम ठीक तब रहते जब अपना परिवार ठीक है। लेकिन परिवार और हम दोनों जिसके कारण ठीक रहते वो हमारा समाज है। उसके लिए हम रोज क्या करते हैं, कितना समय देते हैं, कितना खर्चा करते हैं, इसका विचार करके कुछ छोटे छोटे संकल्प सब लोग ले, सब लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं। छोटा बालक भी कम से कम अपने जन्मदिन के समय, और जिनको बुलाते नहीं घर के अंदर, उनको बुला सकता है, उनके साथ नाता जोड़ सकता है, उनको आदर सम्मान पूर्वक खिला सकता है। जन्मदिन मना रहे तो केक क्यों काटना भाई, मोमबत्ती क्यों बुझाना। जन्मदिन है तो हम भगवान के यहाँ जाएंगे, दर्शन करेंगे, अपने घर में माता पिता का वर्णन करेंगे, वंदन करेंगे, दीप जलाएंगे, और फिर किसी ऐसे स्थान पर जाकर वहां हमारे सानिध्य की, प्रेम की, स्नेह की, थोड़े बहुत दान की आवश्यकता है, वो करेंगे। छोटी बात है। ऐसे छोटे छोटे संकल्प लेकर सब लोगों ने सक्रिय होना, इसको कहते हैं कुटुंब प्रबोधन। अपने घर के अंदर भाषा भूषा भजन भवन भ्रमण भोजन अपना होना चाहिए। बाहर हमको मजबूरी में क्या करना पड़ता है पता लगे, घर की चौखट के अंदर ये सब नहीं चलेगा, ये सब अपना होगा। भाषा भूषा भ्रमण भजन भोजन भ्रमण। और हमारा परिवार मोहल्ले का आधार रहेगा, क्योंकि वो केवल अपने लिए नहीं जीता, वहां के व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं जीते, परिवार और अपना ख्याल तो रखते ही है, लेकिन मोहल्ले का ख्याल रखते, समाज का ख्याल रखते। ये परिवर्तन अपने परिवार में और इन सारे विषयों की समझ उसमें से आनी चाहिए।